अभिषेक का प्रश्न है, गुरुदेव, भ्रम को भ्रम कैसे जाने? ये संसार भ्रम है, इस भ्रम को कैसे जाने? भ्रम क्या है, उसको जानने से पहले ये बात समझनी होगी कि किन कारणों से हम भ्रम में पड़े हुए हैं। कारण अगर पकड़ में आ गया तो फिर भ्रम मिट जाएगा। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम जो कुछ भी प्रकृति में है, हमारे जीवन के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये ना हो, इससे भिन्न कोई और हो। ये दृष्टि यथार्थ से भिन्न चाहने की जो दृष्टि है ना, यही हमको भ्रम में डाल रही है। क्यों डाल रही है? क्योंकि जो जैसा है, हो रहा है, वो फैक्ट है। आप कह रहे हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे भिन्न कुछ और होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह आप जो चीज़ है जिसमें आप जी रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हो और कुछ और चीज़ पाने की आपके भीतर इच्छा है, और वही इच्छा आपको भ्रम में डाल रही है, एक स्वप्न में डाल रही है। और वो स्वप्न क्या है? एक काल्पनिक दुनिया आप क्रिएट करते हो, जहाँ आप एक अलग संसार, आपका दृष्टिकोण होता है, संसार का एक दृष्टिकोण होता है, जहाँ आपको पता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। और ये जो आप मानते हो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात आपने बाहर से सुनी है, दूसरों से सुनी है, समाज से स्वीकार किया, और आप जीवन का एक नया व्याख्या कर रहे हो जो सोसाइटी के द्वारा आया, और आप उस दुनिया की तलाश में हो, इसीलिए आप भ्रम में हो। और इस भ्रम को मिटाने के लिए क्या करना होगा कि जो जैसा है यथार्थ, चाहे वो क्रूर यथार्थ ही क्यों ना हो, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके साथ जीना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी भ्रांति ये हो गई कि हमारी सोसाइटी, हमारी नीति, आदर्श, धर्म, इनके द्वारा हमको ये कहा गया कि आप जो हो, जैसे हो, वो गलत हो, वो चीज़ें गलत है, वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं, जो आप नहीं चाहते हो, ऐसी चीज़ें होने के कारण तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, तुम गलत हो। अब तुमको अच्छा करने के लिए ये करना होगा, वो करना होगा। तो नीति ने हमको क्या सिखाया? रियलिटी को देखने को नहीं सिखाया, उससे भागने को, दुख को स्वीकारना नहीं सिखाया, सुख के पीछे दौड़ना सिखाया। आपने जो पाप किया उस पाप को भोगना नहीं सिखाया, उससे बचने का उपाय सिखाया। जो भी हमारा धर्मशास्त्र है वो पापों से, तथाकथित पापों से, अपराधों से बचने का उपाय है। एक आपको उपाय दे दिया कि आप मंत्र जप करो, आप फलाना ढिसकाना देवता का पूजा करो, व्रत उपवास करो, ये आपको सिखाया। इससे क्या हो गया? आपका जीवन में एक पाखंड आ गया। वो पाखंड क्या हुआ कि आपका यथार्थ कुछ और है और आप कुछ और निर्मित कर रहे हो। आपका जो यथार्थ है ना, वो यथार्थ जैविक है। आदर्श के द्वारा बात करने से आपका यथार्थ, क्रूर यथार्थ मिट नहीं जाएगा। आप एक पशु हो तो आप पशु ही रहोगे। आप जितना भी पूजा पाठ करो, उससे क्या होगा?
आदमी एक जानवर ही है। जैसे जानवर की वृत्ति होती है, ऐसे आदमी के भीतर भी वृत्ति होती है। जानवर को तत्काल तुष्ट करना है, कुछ भी भाव उठे, भूख लगे तो तत्काल उसको भोजन लेना है, किसी का भी भोजन हो उसकी परवाह नहीं। ये उनकी इच्छा पैदा हो गई, तत्काल पुष्टि करना है, किसके साथ वो परवाह नहीं। आदमी भी ऐसा ही एक प्राणी है ना, जब उसके भीतर भी इस तरह ये उनकी आकांक्षा उठती है, वो भी अंधा हो जाता है, किसके साथ कर रहा हूँ। आदर्श कहता है ये गलत है, मगर आपकी जो यथार्थ है आपका, वो कुछ और है। तो आपको जब क्रोध होता है तो आप जानवर की तरह ही अंधे हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, आवेग में आकर आप कुछ कर डालते हो। तो परेशानी, दुख, तनाव जो होता है ना, इसी कारण होता है ना, इसी भ्रम के कारण। तो आपको जो भी आपका यथार्थ है उससे भिन्न चाहना नहीं। जैसे आपको अगर परेशानी है तो आपको शांति पाने की आकांक्षा नहीं करनी है। शांति पाने की आकांक्षा आप करोगे तो आप भ्रम में पड़ गए, क्योंकि हो रही है अशांति, और एक आप काल्पनिक दुनिया बना रहे हो जहाँ शांति होती है, और वो आपको मिल कभी नहीं रही। अब उसके पीछे आप दौड़ेंगे। आप हो गरीब, आपको कहा गया धनी होना चाहिए, तो धन के पीछे आप दौड़ेंगे, जो धन आपके पास है नहीं, और वो कभी आपको मिलेगा नहीं जितना आप चाहते हो। तो आपका यथार्थ एक तरफ है ना, और आप कुछ चाहते कुछ और हो, और आप वो चाहते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं। शांति आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर आप पाना चाहते हो, उसके लिए प्रयास करते हो, व्रत करोगे, उपवास करोगे, ध्यान करोगे, कुछ भी करोगे, मगर जितना भी करो शांति पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उस चीज़ को पाने के लिए प्रयास करना, यही भ्रांति है। तो आपके हाथ में अभी क्या है ना, उसको स्वीकार करना है, और ये आदर्श को हटा देना है ना। आदर्श है एक काल्पनिक दुनिया, वो होती कभी नहीं। शास्त्रों में, आदर्श में, नीति में लिखा हो तो क्या क्या होता है, क्या लोग वो व्यवहार में अप्लाई करते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा होगा, धर्मशास्त्र में, कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, मगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो आपको जीना हराम हो जाएगा। आप अपने दोस्त के साथ जो भी सच है वो बता दोगे, अपने पार्टनर के साथ जो भी आपके मन में चलता है वो बता दोगे, सब घर उजड़ जाएंगे। इसलिए सोसाइटी में झूठ चाहिए, झूठ नहीं होगा तो सोसाइटी चलेगी ही नहीं। मगर शास्त्रों में कहा है झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो ये शास्त्र व्यवहारिक नहीं है ना, एक बात है, अच्छी बात है, मगर वो होती नहीं। शांति एक अच्छी बात है, होती नहीं। शांति तो तब होती है जब आप स्वीकार करते हो हर एक चीज़ को। दुख को भी आप अगर स्वीकार देते हो तो फिर दुख नहीं बचेगा, तो जो बचेगा वो शांति होगी, वो असली शांति होगी। उसी को आनंद कहते हैं, आत्मा का आनंद, आपका होने का आनंद। और वो जो शांति आप ढूंढ रहे हो, वो शांति ऐसी शांति है कि उस दुख को भुला के उससे भाग के प्राप्त होने वाली शांति है ना। आपके भीतर जो परेशानी है, उस परेशानी को स्वीकार करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसके साथ जी के, बिना नाम देते हुए जो आपको शांति मिलेगी, वो शांति असली शांति होगी। मगर आपके भीतर जो परेशानी है उसको आप कुछ करोगे नहीं, आप उसको भूलोगे, भुला दोगे, और आप कुछ और करने का प्रयास करोगे, तो वो शांति झूठ है, वो कभी आएगी नहीं। तो अपने क्रूर यथार्थ को जियो, उसको जानो, उससे अन्यथा पाने की इच्छा मत करो। यही आपको काल्पनिक दुनिया में जाने से बचाएगा, भ्रांति में जाने से बचाएगा। क्योंकि आपके पास भीतर आप तथ्य को स्वीकार कर रहे हो ना। आदमी ऐसा है तो है, आदमी जानवर है,
तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि जानवर है, और आदर्श को लाना नहीं। गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है, वो कोई गलत बात नहीं, मगर शास्त्रों में जाएंगे तो वहाँ कहेगा कि ये गलत बात है। तो जो कहा है ना गलत बात है, सेक्स की इच्छा उठेगी, शास्त्रों में लिखा होगा, परंपराओं में कहा होगा, ये गलत है, तो आप इसका विरोध करोगे, उससे भागने का प्रयास करके उसको आप जियोगे कभी नहीं, सामने रख कर उसको देखोगे कभी भी नहीं। तो आपको जो भी आपका यथार्थ है, क्रूर यथार्थ, उसको सामने रख कर आपको देखना है, तो आप भ्रम से बाहर आएंगे, फिर असली शांति आपको मिलेगी। तो जो भी आपको कहा गया ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ दुख उत्पन्न करती है, वो सब मान्यताओं पर आधारित है ना। जैसे आपको कहा गया दुख कब होता है, आपको कहा गया जब आप असफल हो जाओगे तो आप दुखी हो जाओगे। तो आप असफल हो गए किसी भी फील्ड में, फिर आपने सुना है असफल होना माने यानी दुख प्राप्त करना, तो आप फिर मानोगे मैं दुखी हूँ, तो जो कुछ भी आपको हो रहा है ना उसका आप नाम दोगे दुख, मैं दुख में हूँ। तो आपको कैसे पता कि बाहर असफल हो जाने से भीतर भी दुख आ सकता है, वो बाहर की बात है, दुख सुख भीतर की बात है, मगर व्याख्या काम कर रही है ना, यही भ्रम है। दूसरों के द्वारा बताई गई बातों को सच मानना ही भ्रम है, स्वयं के अनुभव के द्वारा जानना ही सत्य है। तो आपको कहा डर, डर क्या है समाज ने बता दिया, जब आपको ऐसी स्थिति आएगी, जब आप मृत्यु के बारे में सोचेंगे तो डर उत्पन्न होता है, फिर जब आप मृत्यु के बारे में सोचेंगे तो डरा घबराएंगे आप, तो आप भागेंगे, फिर मृत्यु का चिंतन कभी करेंगे ही नहीं। इसलिए सोसाइटी में कोई भी मृत्यु की बात नहीं करता, हालांकि सभी लोग मरने वाले हैं, और इसमें जो बूढ़े हैं वो तो कुछ दिनों में ही मरने वाले हैं, मगर कोई भी मृत्यु की बात नहीं करेगा, है ना, वो फैक्ट है। तो उसको जानने, उससे भागेंगे लोग, कुछ और बात करेंगे। तो इसमें मृत्यु का भय है तो उसके सामना करनी चाहिए ना, मृत्यु की बात करनी चाहिए, मृत्यु को सामने बैठना चाहिए, उसको झेलना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए वो क्या है। तो किसी भी चीज़ को आप देखोगे अच्छे से सामने से, तो फिर वो चीज़ क्या है पता चल जाएगी आपको, तो भ्रम में पड़ने की स्थिति नहीं होगी। ऐसी बात है जैसे दूर से दिखाई पड़ने से एक रस्सी सांप जैसी दिखाई पड़ती है और लोग घबरा जाते हैं, सांप है कह के। अगर उसके नज़दीक जाने से घबराएंगे तो कभी भी पता उनको नहीं चलेगा कि ये सांप नहीं था, रस्सी था। मगर जो आदमी ये सांप है कि नहीं है देखने के लिए उसके पास जाएगा, रोशनी लगा के देखेगा, उसको पता होगा कि ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है। फिर उसको फियर नहीं होगा, जो सांप को देखने से फियर होता है। मगर जो आदमी वहाँ गया ही नहीं, दूर से भाग गया, तो उसको उस रस्सी से भय होता रहेगा, उसको रस्सी से भय हो गया, दूर से भाग गया। तो जो भी झूठ होता है ना उसको सामने से जाके देखना होता है, उससे भागना नहीं होता, और उससे अन्यथा की मांग करना भी नहीं होता। तो आप अपने क्रूर यथार्थों को अपने आगे रखो, उससे अन्यथा की चाह मत करो। आपको दुख हो रहा है तो सुख की मांग मत करो, आप कहो कि दुख है, ये फैक्ट है, यही क्रूर यथार्थ है, परेशानी है, अज्ञान है तो है। क्योंकि आदमी जो है वो प्राकृतिक है, प्रकृति में जो भी वृत्तियाँ होती है वो आदमी भी होती है, और ये ना सही है ना गलत है। आप इसको गलत कहते हो ना, इसी कारण आप भ्रम में पड़ जाते हो। ये गलत कहना, किसी भी चीज़ को जजमेंट करना, आपको कैसे पता कि ये गलत ही है? दुख का होना, परेशानी का होना गलत ही है, ये आपको कैसे पता? आपने व्याख्या किया ना। प्रकृति में ना कोई चीज़ दुख है ना कोई चीज़ सुख है, वो है बस। आप व्याख्या करते हो ऐसा होना सुख है, ऐसा होना दुख है। तो ये कहोगे तो फिर आप सुख के पीछे जाओगे, दुख को इनकार करोगे, तो जीवन को आपने एक उलझन में डाल दिया, और यही आपको भ्रम की दुनिया में ले जाएगा।
तो जो भी होता है आपको, यही ध्यान है ना, जो आपको ध्यान कहता हूँ, ध्यान का प्रयोग करवाता हूँ, तो उसमें यही होता है कि आपको जो हो रहा है उससे भागो मत, उससे अन्यथा की चाह मत करो। दुख है तो पूरा दुख ही हो जाओ, परेशानी है तो परेशान ही हो जाओ। देखो नज़दीक जाकर सांप है कि रस्सी है, दुख को देखो, स्वीकार करो, सुख की चाह मत करो। एक क्रूर यथार्थ को स्वीकार करो ना, दुख का होना एक क्रूर यथार्थ है। सेक्स का इच्छा आना ये क्रूर यथार्थ है, ऐसा है, शास्त्रों से नहीं होने वाला नहीं है। उपदेशों से, धर्म ग्रंथों का जो भी विचार है, सत्य विचार, तो इन विचारों से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्रूरता है, एक टाइगर है तो क्रूर उसको होना ही होगा, क्योंकि उसको खाना है ना, तो इसके लिए उसको किसी की हत्या करनी होगी, तो हत्या करने में क्रूर वो होगा ही। तो ये क्रूर वृत्तियां हमारे भीतर होती हैं। हमको भी सेक्स करना है ना, इसलिए जब सेक्स की इच्छा होती है तो हम क्रूर हो जाते हैं। इस तथ्य को स्वीकारना है। तो आपको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, चाहे प्लीजर का हो, चाहे दुख का हो, चाहे परेशानी हो, तनाव हो, बोझिलता हो, कुछ भी हो, मन में विचार चल रहे हैं, जो कुछ भी आपको हो रहा है, आप उसके साथ स्वीकार करो, उसको आप पहले एक्सेप्ट करो, उससे अन्यता की चाह मत करो। तो यहाँ से आपकी भ्रांति टूटना शुरू हो जाएगी। उससे अन्यथा की चाह नहीं रखना है, क्रूर यथार्थ को स्वीकार करना, और उसके साथ बिना व्याख्या किए हुए उसको सही गलत कहना नहीं, व्याख्या जज बनना नहीं, है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए नहीं कहना। जैसा है ऐसा है, वो यथार्थ है, तो उसको हमको देखना है, उसमें जीना है, वही हो जाना है। जहाँ जैसे हैं, क्रोध है तो क्रोधित ही हो जाना है कुछ क्षण के लिए, पूरा आप क्रोध हो गए बस। तनाव है तो तनाव ही तनाव हो गया, आप तनाव को और ज़्यादा बुलाना चाहिए आपको। आपके जीवन में जो जो चीज़ें तनाव उत्पन्न करते हैं ना, उन चीज़ों को याद करके आपको तनाव को बुलाना है ना। जैसे कोई देखने के लिए जा रहा है, ये रस्सी है कि सांप है, तो इसी दृष्टि से आपको अपने भावों को, वृत्तियों को, शारीरिक अनुभवों को देखने के लिए जाना है। तो आप ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि आप एक काल्पनिक दुनिया वहाँ बनाएंगे नहीं, जैसी जो दुनिया है वो, और वो दुनिया कब तक चलेगी। जो भी आपको हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उससे अन्यथा की मांग कर रहे हो, और उससे संघर्ष हो रहा है, और आपको बंधन का अनुभव हो रहा है। और आपने किसी और चीज़ चाहने की बात नहीं कही, जो है उसको स्वीकार किया, तो फिर यहाँ अब उलझन नहीं होगा। तो फिर धीरे धीरे आप पाएंगे आपको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, न सुख का न दुख का, है ना। तो ऐसा अनुभव आपको होगा, तो वो अनुभव ऐसा होगा जो भ्रांति से बाहर का होगा। अब यहाँ पर कोई भ्रांति नहीं, कोई भ्रम नहीं यहाँ, है ना। भ्रम के कारण तो कुछ न कुछ अनुभव होगा ना, तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ भी जज नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ का भी विरोध नहीं कर रहे हो, तो हर एक चीज़ आपको एक्सेप्ट कर दिया, तो फिर आप हर एक चीज़ से भिन्न हो जाएंगे। तो ये अनुभव आपको होगा तो ही भ्रम से बाहर आएंगे। मित्रों, आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आप अक्टूबर 7-12 में जो देहरादून में प्रोग्राम हो रहा है उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको देखें और बात करें।